तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े बंदरगाह की, जिसके चारों तरफ अब एक कह सकते हैं एक अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया गया है। और ये कोई आम सिक्योरिटी नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान से आने वाले खतरों को रोक सकती है और हो सकता है कि ये पूरे देश की सिक्योरिटी का तरीका ही बदल दे। चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आप किसी पोर्ट को आसमान से कैसे बचाएंगे। देखिए, जमीन और समंदर की सुरक्षा तो हम कर लेते हैं, पर उस खतरे का क्या जो चुपके से आसमान से उतर आए। एक ऐसा खतरा जो देखने में छोटा हो लेकिन हो बहुत तेज और खतरनाक भी। जी हाँ, बात हो रही है अनऑथराइज्ड ड्रोन्स की। और ये सिर्फ कोई खिलौने नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका इस्तेमाल जासूसी करने के लिए हो सकता है, स्मगलिंग के लिए हो सकता है और यहाँ तक कि आतंकी हमलों के लिए भी किया जा सकता है। मतलब हमारे बंदरगाहों जैसे जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं, उन पर एक सीधा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब इस हवाई खतरे का एक बहुत ही दमदार जवाब आ गया है। भारत के वीओ चिदंबरनार पोर्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम तैनात कर दिया है। और ये सच में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक स्टेप है। जरा सोचिए, ये पोर्ट अब सिर्फ समंदर से नहीं बल्कि आसमान से आने वाले खतरों से भी पूरी तरह से सेफ है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला मेजर पोर्ट बन गया है। तो अब सवाल आता है कि ये हाईटेक सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है। चलिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये एक ड्रोन को पहचानता कैसे है और फिर उसे रोकता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिक्योरिटी सेटअप है जो बिना इजाजत उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को पहले तो पहचानता है, फिर उस पर नजर रखता है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे नाकाम भी कर देता है। इस सिस्टम का काम करने का जो तरीका है ना, वो 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1 डिटेक्ट, मतलब सिस्टम रेडियो सिग्नल के जरिए ड्रोन का पता लगाता है। स्टेप 2 ट्रैक, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां जा रहा है, ये सब ट्रैक करता है। और स्टेप 3 न्यूट्रलाइज, मतलब अगर ड्रोन से कोई खतरा महसूस होता है तो ये उसके सिग्नल को जाम करके उसे बेअसर कर देता है। सीधा और सिंपल। अच्छा, अब ये जो पता लगाने वाला काम है ना, ये भी 2 तरीकों से होता है। बड़ा दिलचस्प है। एक है आरएफ डिटेक्टर, जो ड्रोन के रेडियो सिग्नल को आप कह सकते हैं सुनता है, और दूसरा है रेडार डिटेक्टर, जो ड्रोन को फिजिकली देखता है, मतलब उसकी सही दूरी, ऊंचाई और स्पीड का पता लगाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक फुल प्रूफ डिटेक्शन सिस्टम तैयार हो जाता है। और फिर जब ड्रोन को रोकने की बारी आती है, तब मैदान में उतरता है सिस्टम का सबसे पावरफुल हिस्सा, मैन पैक्ड जैमर। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक पोर्टेबल जैमर है। इसका काम क्या है? ये ड्रोन के कम्युनिकेशन सिग्नल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। नतीजा, ड्रोन का कंट्रोल टूट जाता है और वो बेअसर हो जाता है। तो चलिए अब जरा इसकी की फीचर्स और कैपेबिलिटीज पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि असल में ये सिस्टम कितना पावरफुल है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसकी रेंज। ये सिस्टम अपने चारों तरफ पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। सोचिए ये कितना बड़ा और मजबूत सुरक्षा घेरा है। और हाँ, ये सिर्फ एक ही दिशा में काम नहीं करता, ये सिस्टम पूरा 360 डिग्री कवरेज देता है। मतलब ड्रोन कहीं से भी आए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये उसे पकड़ ही लेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसे खास तौर पर पोर्ट जैसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक रैपिडली डिप्लॉयबल सिस्टम है, मतलब इसे बहुत तेजी से लगाया जा सकता है। और ये जासूसी हो या स्मगलिंग, हर तरह के खतरे से पोर्ट को बचाता है, समुद्र से भी और आसमान से भी। और पता है इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास और गर्व की बात क्या है? ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। तो चलिए जानते हैं इस इंडिजिनस इनोवेशन के पीछे कहानी क्या है, इसे बनाया किसने है। इस दमदार एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये भारत सरकार का ही एक एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और भी मजबूत बनाती है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि भारत अब अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए दूसरे देशों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा कर रहा है। लेकिन वीओ चिदंबरनार पोर्ट पे ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है, ये सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। चलिए जरा एक बिगर पिक्चर देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक तरह का
ब्लूप्रिंट है, एक मॉडल जिसे भविष्य में भारत के दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन सब जगहों पर भी ये काम आ सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अब जब पोर्ट्स को शील्ड किया जा रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या आने वाले समय में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को अपने शहरों के ऊपर एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह देखेंगे? हमारी नेशनल सिक्योरिटी का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।